ये दिल्ली का रामलीला मैदान है। आज काफी भीड़भाड़ यहाँ देखने को मिल रही है। ये भीड़भाड़ इसलिए है क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आह्वान किया था देश के अलग अलग कोनों से अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ इकट्ठा करने की कोशिश की है। यहाँ इसलिए आज ये एक रैली का, एक सभा का आयोजन हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं कि देश में बड़े पैमाने पे वोटों की चोरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में आई है वो वोट चोरी करके आई है, लेकिन देश के 12 राज्यों में एसआईआर हो रहा है, यानी मतदाता सूची एक बार फिर से उसका रिवीजन हो रहा है, पुनरीक्षण हो रहा है। उसमें कांग्रेस पार्टी की किसी भी प्रदेश में कोई सक्रियता नजर नहीं आ रही है। हालांकि आने वाले 2-4 महीनों में बंगाल का चुनाव है, उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमाम प्रदेशों में चुनाव है, लेकिन उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की कोई सक्रियता नहीं है। हालांकि कांग्रेस पार्टी खूब चिल्लाती है कि वोट चोरी बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन वोट चोरी को रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता या नेता क्या करते हैं, क्या उनकी योजना है, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है। हालांकि तथ्य और प्रमाण लगातार राहुल गांधी देते रहते हैं, मंचों से कहते रहते हैं। बातचीत करेंगे, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहां से आए हैं और उनकी क्या तैयारी है आगे, किस तरीके से इस वोट चोरी को रोकेंगे। और जो इनका आरोप है कि वोट लगातार काटे जा रहे हैं, और जो वोट काटे जा रहे हैं वो इंडिया गठबंधन के लोगों के हैं। बातचीत करेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कहां से आए हैं और क्या तैयारी है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार शर्मा। कहाँ से आए हैं? राजस्थान, बांसवाड़ा से। राजस्थान से आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं आप? लोकतंत्र को बचाने के लिए आए। हाँ। ये जो पूरे देश में वोटों की जो चोरी हो रही है, हाँ। इसके वोट चोरी हो रही है, इसका तो प्रमाण आपने दिया है। हाँ। वोट चोरी को आप लोग रोकेंगे कैसे? अब उसके लिए क्या तैयारी है आप लोग? उसके लिए हम ये महारैली कर रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ा मंथन कर रहे हैं। वोट चोरी रोकने के लिए बहुत से प्रयास है। हाँ। हम दबाव डाल रहे हैं। हाँ। बैलेट पेपर से चुनाव किस पे दबाव डाल रहे हैं आप लोग? चुनाव आयोग पे। हाँ। और वो मीडिया के जरिए जो बता रहे हैं ना हमको, चुनाव आयोग के हलफनामा दो, फलाना दो, ढिमका दो, इतने एलिगेशन लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इतने सबूत इनके सामने पेश करे। आज चुनाव आयोग चुप्पी साधी बैठे है। जवाब देना चाहिए उनको। नहीं दे रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहा है। चलिए, और क्या नाम है आपका? प्रमोद पंड्या नाम है। कहाँ से आए हैं? मैं बांसवाड़ा राजस्थान से आया हूँ। राजस्थान से ही आए हैं? जी हाँ, क्या राजस्थान। तैयारी है वोट चोरी को लेकर के आप लोग? वोट चोरी को लेकर ये तैयारी है साहब कि इसी रैली के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि भाई आप अपने हक के लिए जागृत हो जाए। हाँ। कि देखो किस प्रकार से आपका वोट चोरी हो रहा है और किस प्रकार से आपके साथ में खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि ये जो सरकार है वो किसान विरोधी और आम जनता के विरोधी सरकार है। इसने नरेगा बंद कर दी, लोग किसान यूरिया के लिए तड़प रहे हैं। ये जन विरोधी सरकार है और इस रैली के माध्यम से जनता तक हम ये आवाज पहुंचा के रहेंगे। तमाम लोग हैं और लगातार आ रहे हैं, ढोल नगाड़े के साथ आ रहे हैं। बातचीत करेंगे इनसे कि किन कोनों से आए हैं, किन जगहों से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मनीष लाल नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? हम अम्बेडकर विधानसभा नई दिल्ली से आए हैं जी। जिस तरह से हम लोगों को संविधान ने एक ताकत दी थी वोट डालने के लिए, कहीं न कहीं पिछले 10 सालों में जो वोट डालने का जो मकसद था वो कहीं न कहीं धुंधला होता जा रहा है। और हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने कम से कम एक बार नहीं 4 बार प्रूफ सबूत पेश किए, संसद में किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सब में सबूत दिए, लेकिन एक बार भी भारत का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो सामने नहीं आया जवाब देने के लिए। ये बताइए, आप लोग लगातार मंचों से चिल्लाते हैं कि वोटों की चोरी हो रही है, बड़े पैमाने पे हो रही है, उसके साक्ष्य दे रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं, लेकिन ये बताइए एसआईआर चल रहे हैं 12 राज्यों में। जी। बंगाल में अभी चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, पंजाब में चुनाव होने हैं, उसको लेकर के क्या तैयारी है? एसआईआर में कांग्रेस कैसी भूमिका निभा रही है अपनी? मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा हुआ न्यूज के माध्यम से भी 22 जो बीएलओ हैं उन्होंने सुसाइड किया है। हाँ। और बीजेपी का उनपे प्रेशर था कि आप जाइए, जो गरीब है, वंचित है, आप उसका वोट काट दीजिए, जो जिसकी कोई सुनने वाला नहीं है आप उसका वोट काट दीजिए। जो गरीब जो तबके का लोग है वो कांग्रेस का आदमी है, उन्हें पता है कि अगर भारत में कांग्रेस रहेगी तो गरीब सरवाइव कर पाएगा, और बीजेपी अगर भारत में रहेगी तो गरीब झुग्गी झोपड़ी सब तोड़ के रख देंगे। और ऐसा ही बीएलओ पे प्रेशर है, ये तो खबरें आ रही हैं, लेकिन उस वोट को बचाने के लिए, जो वोट बीएलओ काट रहे हैं उन्हें बचाने के लिए आप लोग कितनी कोशिश कर रहे हैं? कांग्रेस कितनी कोशिश कर रही है? हम लोग कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबके सब अब लोहर रोडों पे उतर गए हैं, और जो भी बीएलओ आते हैं उनके साथ बैठ रहे हैं
और गली गली जा रहे हैं ताकि वो किसी का वोट ना कटे जो वोट डालने का अधिकार है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस बात की है कि ये कहते हैं बीजेपी वाले एसआईआर के माध्यम से कि आप अपने माता पिता का इलेक्शन कार्ड दिखाइए जी। अगर इसके माता पिता मर गए कौन संभाल के रखता था? तो ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है बीजेपी का। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है हमारे देश में कि इलेक्शन कमिश्नर जो एक निष्पक्ष एजेंसी है वो आज तक किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तत्पर नहीं है। राहुल गांधी जी सवाल करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से जवाब देते हैं, हमारे अमित शाह जी जवाब देते हैं। राहुल गांधी जी संसद में सवाल करते हैं तो हमारे पीएम जी जवाब देते हैं। तो ये दुर्भाग्य है। आपको मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 2007 में इलेक्शन जो हुए उत्तर प्रदेश में विधानसभा इलेक्शन थे और उसमें चावला जी इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। तो मायावती जी ने यह कहा था कि हमें डर है कि ये चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। तो चावला जी ने यह कहा था कि अगर एक आदमी उत्तर प्रदेश का ये बोल देगा कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, मैं पूरे उत्तर प्रदेश का रिपोल करा दूंगा। वो थी निष्पक्ष सरकार, वो थी कांग्रेस की सरकार। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने उन्होंने 15 साल के अंदर 125 कॉन्फ्रेंस सभाएं की। उन्होंने ये कहा था हर एक न्यूज चैनल को, हर एक अखबार को कि आप आइए हमसे सवाल कीजिए भारत के हित में, आपको जो लगता है सवाल कीजिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है इन 11 सालों में हमारे पीएम साहब अपने मन की बात तो करते हैं लेकिन कोई भी सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है जिसमें किसी चैनल को या किसी अखबार को उनसे पूछने का हक हो। चलिए, और भी महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? नहीं, नाम बताइए अपना। अनिता है। क्या नाम है? इसे कम सुनता है। मैं इसका पिताजी हूँ ओके। और मैं ये कहने जा रहा हूँ जो बीएलओ पे बहुत दबाव पड़ रहा है। मैं बीएलए 1 हूँ अम्बेडकर नगर से। हमने कांग्रेस पार्टी के बीएलए 2 बनाने का अभियान छेड़ा हुआ है। हम बीएलए 2 बनाने जा रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, हर गली में, हर मोहल्ले में। वहाँ हम वोट चोरी को रोकेंगे, रोक देंगे। हाँ जी। बिहार में तो रोक नहीं पाए आप लोग। देखिए बिहार का मामला जो है वो हमारे दिल्ली से थोड़ा दूर पड़ता है और बिहार में वो जंगल राज है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। वहाँ पे मोदी जी का राज चलता है। वहाँ पे हमारे जो प्रधान मुख्यमंत्री बिहार में तो लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कहा जाता था। हाँ, आप अब के राज को कह रहे हैं। अब के राज का भी इसमें ऐसा ही हाल है जी, बुरा हाल। वहाँ पे मैं एक बार गया था यात्रा में, सीतामढ़ी गया था। सीतामढ़ी का ड्राइवर जो है वो हम लोगों को मारने के लिए तैयार हो गया। हमने कहा भाई सीतामढ़ी हम कभी नहीं आएंगे। सीतामढ़ी इतनी खतरनाक जगह है, बिहार इतना खतरनाक जगह, बाप रे बाप, वहां से जान बचा के भागे हम। इसीलिए आप लोग हार गए बिहार में। नहीं, हम क्यों हारे? हमारी तो लड़ाई जारी थी, अब भी जरा जारी है। हमने आपने ध्यान नहीं करा, प्रियंका जी ने कहा है वोट लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए हमने उन लोगों को छोड़ रखा है। हम तो सेवा कर रहे हैं। चलिए, और हमें और भी लोग हैं, तमाम इन लोगों से हम लगातार बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मंजू। क्या क्या करने आए हैं यहाँ पे रामलीला मैदान में आप लोग? यहाँ हम वोट चोर है उनको गद्दी छोड़ने के लिए। कौन है वोट चोर? हम राहुल गांधी जी का साथ देने के लिए आए हैं। वोट चोर कौन है? राहुल गांधी जी का। वोट चोर आपको नहीं पता वोट चोर कौन है? वोट चोरी करके नहीं जीते हमेशा। हाँ। आपको नहीं पता कौन है? कौन? वादा करके नहीं सारे मुकर जाते हैं। सिलेंडर फ्री करने के लिए बोला था, गैस की कीमत कम करने के लिए बोला था, किया? जो महिलाओं, जो विधवा पेंशन है महिलाओं की, ये क्या वो दी गई? नहीं दी गई ना। महंगाई देखिए, सोना देखिए, सोना कितना पहुंच गया। कांग्रेस के राज में कितना था? कांग्रेस की राज में 2500 रुपए था, 25,000 था, 25,000 सॉरी 25-30,000 था। आज की डेट में देखिए कितना हो गया, 1,25,000 रुपए तोला सोना हो रहा है। तो कहाँ है बताइए, कहाँ महंगाई कहाँ है? महंगाई हो रही है ना, है? महंगाई तो कम नहीं हुई ना। महंगाई रोकने रोजगारी नहीं है, रोजगारी नहीं है। देखिए हमारे, देखिए महिला का घर में देखिए, घर में बच्चे पढ़ लिख के घर में बैठे हुए, कोई नौकरी नहीं है नौकरी नहीं है, नौकरी ना है। हमारे राहुल गांधी जी जो इस विपक्ष नेता है, हमारे विपक्ष नेता है, वो युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। कहाँ दिए ना, पहले दिए नौकरी, उन्होंने नौकरी नहीं दी। चलो, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? चलिए, तमाम कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अभी बिहार में फिलहाल हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें आप लोगों ने देखा किस तरीके से पूरी तरह से क्लीन स्वीप हो गई है कांग्रेस। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता काफी उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरीके से ये कांग्रेस पार्टी का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है। फिलहाल यहाँ से हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।